मंजूर है, अगर किसी को गोली मारनी है तो मार दो। भाइयों के इंसाफ के लिए बैठा हूँ, राजनीति थोड़ी ना कर रहा हूँ। संविधान ने राइट दिया है मुझे कि आप मांग रख सकते हो अपनी, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर भी आप अपनी मांग को जारी रख सकते हो। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भड़का रहा है यहाँ बैठ करके। हाँ, वो खुद दलाल है ना। कौन दलाल? उनको चाय के लिए पैसे मिल गए वहाँ, वो झोंपड़ियों में बैठते हैं सुबह से शाम तक, मूढ़ियाँ तोड़ रखी हैं। पहले मूढ़ी 150 रुपए की बिकती थी, अब मक्कारों ने 550 का जोड़ा करा दिया, महंगी करा दी। और चाय के पैसे नहीं दे तो उधारी चाय पीते हैं वहाँ। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। इनसे बड़ा बेशर्म और भड़वा कौन होगा बताइए। ये सत्ता के चक्कर में, कुछ अपने आटा के चक्कर में है, नमक के दाल के चक्कर में भाइयों की है लाशों पे राजनीति कर दी, तालियां बजवा दी। देखा कहीं मेवात में किसी के घर पे जनाजा रखा हो और ये कहे कि मैंने 21 लाख दिलवा दिए, तालियां बजवा दो, वो भी चिरंजीवी योजना से और कॉन्ट्रेक्चुअल से। वो बोल रहे हैं कि जाबिर से ज्यादा हमदर्दी हमें है। अब ये तो भड़ुआ 5 साल में लौट के आते हैं। इन भड़ुओं से पूछना, दलालों से कौम को खा गए, एक जगह कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं करवा। इनसे बड़ा दलाल और भड़वा कौन होगा बताइए मुझे। इनको मोहब्बत होती तो जब यहाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, तब तो सबको मिर्चियाँ लग रही हैं, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं आई इस गांव में? नासिर के घर पे तब गई है, हमारे घर पे ये, तब हमने यहाँ कहा है मीडिया के सामने, कभी तक विधायक महोदय हमारे घरों पे नहीं गई, शर्म की वजह से गई है। बेशर्मी की हद पार कर दी इन्होंने। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी बताइए मुझे। कमाल है। और आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते इनसे? हैं? क्या आप यहाँ के विधायक हैं? आप लोगों को, मीडिया वालों को सवाल पूछना चाहिए यार। तुम भी दलाल बन गए उनके यार, कमाल के हो यार, तुम भी उनमें मिल गए। मीडिया वाले तो निपक्ष होते हैं। मीडिया वाले जो पत्रकार होते हैं वो तो निपक्ष होते हैं, पूछते हैं बेबाकी से। तो तुम भी यार उन्हीं के फेवर में आगे, पता नहीं रिश्वत तो नहीं ले रही तुम लोगों ने यार। तो बोल रहे सरकार से बातें चल रही है हमारी। सरकार से कैसी बातें चल रही है? सरकार हमने देखी नहीं। कैसी सरकार है? कहाँ है? आए हेलीकॉप्टर मोड़ के चले गए, मुलजिमों का कुछ दिया ही नहीं। कब नहीं आए वो मेरे भाई? मुझे तो ये डर है, 2 बंदों को तो अभी बंद कर दिया हमारे भाइयों को। वसीम अकरम इंजीनियर जो यहाँ रहते हैं मेव, और एक डॉक्टर कामिल मुंगस्का को अंदर कर रखा है सुबह से। ठीक है, हाँ, हमें भी उम्मीद है। अभी जर्सी वर्सी निकाल के मैं तैयार रहता हूँ, इंशाल्लाह तैयार है हम। बैठा ना है बैठा हूँ, मतलब कोई डर नहीं, कोई नहीं डरेंगे भी नहीं। मेरे भाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का मजा तो हर जानदार चीज को चखना है। एक मर्तबा आती है मौत, 2 बार नहीं आती। फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं डर जाऊंगा? मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। अंग्रेजों से लड़े उलमा लड़े, इनसे लड़ेंगे कालों से, फिर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इन दलालों से लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, अभी आप ही बता रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देकर गए हैं, ऐसा ही आप बताएं। देखो जी, जब पैसा नहीं होता, गरीब आदमी होता है ना, तो उसको बीपीएल में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मैं मीडिया वालों ध्यान से सुन लो, बीपीएल में दिया जाता है, ब्लड प्रेशर लो। तो यार जिसके पास पैसा नहीं, तो यार गरीबी है, बेचारे लाचार है, मजबूर है, सरकार के पास है नहीं, रिजर्व बैंक खाली कर दिया, तो वो पैसा कहाँ से देंगे? कन्हैया का जब कांड हुआ था उस वक्त पैसा बहुत था बैंक में, उस वक्त तो दूध की तरह उफन रहा था। कन्हैया का जब कांड हुआ था तो पुलिस में भी सख्ती थी, नए नए जवान थे। अब जब नासिर और जुनैद का कांड हुआ, वारिस का कांड हुआ, नदीम का कांड हुआ, पहलू अखलाक का कांड होता है, जितेंद्र मेघवाल का कांड होता है, ओम प्रकाश का रकबर का कांड होता है, तालीम का काम होता है, और तबरेज अंसारी का कांड होता है, तो भैया पुलिस के बदन में दर्द हो जाता है कि जी पुलिस की सारी टीम एक्टिव है, अभी हाथी नहीं आया। अरे यार कहाँ खदा दिया? अब खबर आ रही है कि नेपाल भाग गया। कहाँ से गया नेपाल? बॉर्डर पे तो फोर्स है ना, निकला कैसे? एयरपोर्ट पे फोर्स है ना, कहाँ गया? आधार कार्ड तो दिखाया होगा, पैन कार्ड तो दिखाया होगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएगा, जो हमें बका रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे साथ में अन्याय मत कीजिए, न्याय कीजिए। बस मैं तो इंसाफ के लिए बैठा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और जो मोनू मानेसर आतंकवादी उसको गिरफ्तार करके लाएं फास्ट ट्रैक के अंदर, कसाब की तरह फांसी पे लटकाएं उसको। ये मुल्क अमन से सोएगा और ये चैन और सुकून से सोएगा ये मुल्क। उसके बाद हाँ जी इंशाल्लाह। ये गुंडा गैंग है, आतंकवादी है ये, इसको लीचिंग नहीं कहा जाता, ये आतंकवादी घातक हमला कहा जाता है इसको। अचानक से किसी के ऊपर वार करना, दहशत फैलाना है। अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अपने ऊपर से दूसरी तरफ मुक्का भी चला दे तो उसको पर केस हो जाता है। ये तलवार से नाड़ अलग कर दे,
उमर मोहम्मद की नाड़ कर दी, रकबर की अलग कर दी, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले तो उसके मुलजिम खुले घूम रहे हैं। रकबर के देख लो, उमर मोहम्मद के देख लो। चलिए, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे। सवाल ये है कि अभी तक लोगों की उम्मीदें ये थी, लोग ये सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो शायद उसके बाद में कुछ मांगे रखी जाएंगी, उन मांगों को माना जाएगा और उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा। अब क्या रणनीति है, अब क्या तैयारी आएगी? तो तैयारी है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये लगार मचेगा। हाँ, अभी तो 1-2% लोग आ रहे हैं, जब आएंगे 75, 88, 90, 98 तक पहुंच जाए, क्योंकि 2% तो रह भी जाते हैं काम धाम में। 98% आएंगे तो फिर याद रखना एकदम यलगार होगा। और वहाँ जाएंगे जिसको जंतर मंतर बोलते हैं, जयपुर जाएंगे जहाँ विधानसभा चलता है, जहाँ श्रीमान जी बैठते हैं। ये KMP जो ये नेशनल बना है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम आएगा ये दिल्ली कूच करने के लिए इंशाल्लाह। हाँ, इस पे हम चलेंगे। चौड़ा रोड इसीलिए तो बनाया PM साहब ने, उसको क्या पता कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा और ये रोड इस जगह इस्तेमाल होगा गाड़ियों के बजाय। सहूलियत बनाई है, सहूलियत बनाई है। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। अगर उस आतंकवादी को भी पकड़वा के फांसी दिलवा दे तो और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ में कुछ और भी जिम्मेदार साथी हैं, उनसे बात करेंगे।